कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ज़्यादा फंटास्टिक होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक स्पीकिंग पे। हम बात करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिक में बात करने से डरते हैं। ठीक है, और कई लोगों को यही नहीं पता होता कि हमने बात क्या करनी है। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती हैं, क्या ऐसी पावरफुल चीज़ें हैं जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का काम करती है। सो चलते हैं आज हमारी वीडियो पे। सबसे जो पहली चीज़ आती है इसमें, यू शुड बी अ गुड लिसनर। जो आपकी लिसनिंग पावर है ना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अपनी बोल रहे हो किसी को नहीं सुन रहे हो। ठीक है, सो एक गुड लिसनिंग पावर होनी चाहिए आपके अंदर, एक बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए, गुड निश। आपका एक निश होना चाहिए आपकी ऑडियंस के हिसाब से। ठीक है, वो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी ऑडियंस है ना जो, वो पूरी की पूरी इंटरेस्टेड हो। ठीक है, ऐसा निश चूज़ करो। थर्ड थिंग इज़, आपकी जो स्पीच है ना वो बोरिंग नहीं होनी चाहिए। उसमें क्वेश्चन आंसर्स का टॉपिक होना बहुत ज़रूरी है कि आप ऑडियंस से क्वेश्चन पुट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ऑडियंस से क्वेश्चन पुट करोगे ना तो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनको भी उस चीज़ में मज़ा आएगा। फोर्थ थिंग इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो, कैसे भी चल रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैटर करता है आपका ड्रेसअप। क्योंकि देखो, बोलोगे तो आप बाद में, सबसे पहले आप एंटर करोगे, रूम में एंटर कर रहे हो तो सबसे पहले क्या चीज़ नोट होती है, दैट इज़ ड्रेसअप। सो सबसे पहले आपका ड्रेसअप। सेकेंड थिंग इज़ योर वे ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, और अच्छी गुड लिसनिंग आपके अंदर पावर होनी चाहिए, तब आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। ठीक है, फिफ्थ थिंग इज़, अगर दो पर्सन आप अभी आपके सामने बैठे हैं ना तो वो भी आपकी ऑडियंस है। ठीक है, तो ये नहीं है कि एक या दो पर्सन बैठे तो आप वहाँ पब्लिक स्पीकिंग में बोल नहीं सकते। ठीक है, तो वो भी आपकी ऑडियंस है। एक दो से स्टार्ट करोगे तभी एक से 200, 300, 400, 1000, 2000, 2 लाख होंगे। ठीक है, स्टार्ट तो वन से ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ये 5 चीज़ें हैं, फॉलो कर लो इनको। ठीक है, गुड लिसनर बन जाओ। ठीक है, एक निश चूज़ कर लो अपनी ऑडियंस के हिसाब से। ठीक है, अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे बिल्ड कर लो अच्छे से, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही कर लो। ठीक है, और इसको माइंड में रखो कि चाहे 2 पर्सन आपके सामने बैठे हैं वो भी आपकी ऑडियंस है। बहुत सारे प्रोसेस का क्वेश्चन होता है कि हम पब्लिक में बोल नहीं पाते हैं, कि इतने सारे लोगों को देख के हमें कुछ होता है ना। दिस इज़ द पॉइंट। क्वेश्चन इट्स वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, बहुत लोग पूछते हैं ये क्वेश्चन, राइट। तो देखो, आप समझ क्यों रहे हो कि आपके सामने ऑडियंस बैठी है। अगर आपको डर लगता है ऑडियंस देख के या कुछ भी, तो आप ये सोचो ना कि आप अपने आप से बात कर रही हो। हाँ, होता है कि हम नहीं इमेजिन कर पाते, बट अगर करोगे, मेरे साथ भी होता था। बट जब मेरे को लगता था कि फियर ऐसे नहीं दूर होगा, तो मैं क्या करती थी कि एक अपना जो होता है ना कि सोच लिया कि नहीं नहीं मैं तो खुद से बात कर रही हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है। तो देखो, आप बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। तो ये समझो कि कोई नहीं है। और अगर आप ये नहीं समझ सकते कि वहाँ कोई नहीं है, तो आप ये समझ लो कि वो आपके अपने हैं, वो आपके लव्ड वन है। अगर वो आप पे हंस भी रहे हैं ना, तो आप ये सोचो कि वो आपकी फैमिली आप पे हंस रही है, तो हमें गुस्सा नहीं आता है। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंट होके बोलोगे। ठीक है, अगर कोई आप पे लाफ कर रहा है ना, तो ये सोचो कि आप किसी को हंसाने का काम कर रहे हो। ठीक है, ये मत सोचो कि आप एम्बैरेस हो रहे हो, तो ये सोचो कि आप किसी को खुश करने का काम कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्वेश्चन का मैंने इसी वे से आंसर देना था। अगली चीज़ है, हमारे जो हैंड के मूवमेंट्स हैं, हमारे जो फेस एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, वो बहुत मैटर करते हैं। आपके फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं, आप बोल रहे हो, आप हैंड की मूवमेंट कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। आपकी जो ऑडियंस है ना वो आपके हाथ के हिसाब से चलनी चाहिए। अगर आपका हाथ ऊपर जा रहा है ना, तो आपकी ऑडियंस के जो आइज़ है ना वो भी ऊपर जानी चाहिए। अगर आपका हाथ नीचे आ रहा है तो उनका ऑडियंस की आइज़ नीचे जानी चाहिए। ऐसे आपके अंदर पावरफुल स्किल्स होने चाहिए पब्लिक स्पीकिंग के। वो कहाँ से आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे इन चीज़ों की।
ठीक है। एक्सप्रेशंस रखो, अपने फेस एक्सप्रेशंस, अपनी आइज़ एक्सप्रेशंस, अपना जो लिप्स जिससे बोलते हो वो ज़्यादा ओपन नहीं होने चाहिए, ज़्यादा बंद भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा वाइड नहीं होने चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी एक पब्लिक के साथ अच्छी इंटरेक्शन बननी स्टार्ट हो जाती है। अगली चीज़ है जेन्युइन टॉक करो, गुड टॉक करो, कोई भी फालतू टॉक मत करो, ऐसे कुछ उठा के मत बोलो। जो जेन्युइन है, जो चीज़ गुड है, आपको लगता है कि ये चीज़ जेन्युइन है, उस टॉपिक पे बात करो। उसके साथ ऑडियंस भी इंटरेक्ट करेगी आपके साथ। एज आई सेड यू कि अपना एक Q&A सेशन रखो, उसके अंदर क्वेश्चंस पूछो उनको, उनसे क्वेश्चंस पुट करो कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, तो आप बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट टू पॉइंट बात करो। देखो जितना बात को घुमाओगे ना, ऑडियंस उतनी ज़्यादा बोर होगी। उनको इंटरेक्ट करोगे, उनसे उनसे बात करोगे, उनसे व्यूज़ लोगे, तो वो आपके साथ इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, चीज़ देखो, अभी कुछ चीज़ें बताती हूँ मैं आपको जो एक स्टेज पे चढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आपका वे ऑफ वॉकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, कि आपको देख के लगे कि कोई प्रोफेशनल आ रहा है। ठीक है, और अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है आपका बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, आपका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, आपका जो बोलने का वे है, ये नहीं कि आप अपनी लैंग्वेज यूज़ कर लो, यूज़ हिंदी इंग्लिश। ठीक है, ये हर एक जगह सबको समझ में आती है, हिंदी और इंग्लिश, इसको ही यूज़ करो तो बेटर है। ठीक है, अगला चीज़ है आपका ड्रेसअप, मैं बता रही हूँ। ठीक है, ड्रेसअप इज़ द ड्रेसअप जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका ड्रेसअप ये नहीं है कि आप सेमिनार करने जा रहे हो और पहना आपने शादी वाले कपड़े रखे हैं, तो आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अपना जो देखो मैं बताया जाता है ना कि मुंह जिससे बोलते हो उससे अच्छी फ्रेगनेंस आनी चाहिए एक। ठीक है, एक परफ्यूम अच्छा सा लगाओ जिससे लोग अट्रैक्ट हों, सुनने के लिए आए आपको। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, कन्वर्जेशन, आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो आप बोल रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक होना चाहिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाला टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी, इनको ध्यान में रख के ही स्टेज पे आओ और फॉलो करो। देखो, फर्स्ट डे कोई भी नहीं अच्छा कर पाएगा, मैं यही बोल रही हूँ। स्टार्ट करोगे धीरे 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 सब कुछ होता चला जाएगा, बट स्टार्ट करोगे तभी पॉसिबल है ये चीज़ें। अदरवाइज़ तो देखो, घर बैठ के सोच रहे हो डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो डर तो लगेगा ही, घर बैठ के तो डर लगेगा। जब लेके इन चीज़ों को निकलोगे ना, तो तब जो मन में डर आएगा ना, वो एक दिन निकल भी जाएगा। सो बी अ पब्लिक स्पीकर। हर एक पर्सन के लिए पब्लिक स्पीकिंग ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो या कोई फील्ड में ऐसी है तभी पब्लिक स्पीकिंग ज़रूरी है। पब्लिक स्पीकिंग हर एक पर्सन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखो, अगर आपको किसी से, अगर आप 10 लोगों में खड़े होकर बात ही नहीं कर सकते, क्या फ़ायदा आपके ऐसे आइडियाज़ का, अगर आपके पास ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं। ठीक है, तो अपना जो उसको उसको आपको बोलना भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ठीक है, सो अच्छा इम्प्रेशन रखो, अपना ड्रेसअप से लेके बॉडी लैंग्वेज तक हर एक चीज़। अगला क्वेश्चन होता है कि कई बार हम स्टेज पे आते हैं, हमें सब कुछ भूल जाता है ना, होता है ना, बहुत टाइम होता है हमारे साथ कि हम भूल जाते हैं। सो ये अगर देखो, अगर आपने नॉलेज ली हुई है उस टॉपिक पे, प्रॉपर बुक्स पढ़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी बुक्स, उस पर नॉलेज ले रखी है उन चीज़ों पे, तो देखो, अगर आप भूल भी जाओगे ना, तो जो बुक्स पढ़ी होंगी या जो वीडियोस आपने देख रखी हैं, जो ऑडियो सुन रखी है ना, उसमें से आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपने बहुत नॉलेज ले रखी है ना उस टॉपिक पे, तो आप अगर भूल भी जाओगे ना, तो आपको एक ऐसी लाइन याद आ जाएगी ना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी लाइफ में, आपकी स्पीच में। मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ अपनी पब्लिक स्पीकिंग इंक्रीज़ करने के लिए। सबसे पहला टिप है 20 to 30 मिनट्स मिरर के आगे खड़े होकर खुद के साथ बात करो, खुद के अंदर गलतियाँ निकालो ताकि लोग गलतियाँ ना निकालें। दूसरी चीज़, डू राइट, जो आप सोचते हो ना उसको लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, जब आप लिखोगे ना तो उसमें कॉन्फिडेंस आता है कि आप ये बोल भी सकते हो। ठीक है, अगर आप लिख रहे हो अपनी ओन वर्डिंग में लिखो। ये नहीं है, अच्छी बात है कि आप जो बड़े बड़े मिलेनियर्स बिलेनियर्स हैं उनकी वर्डिंग उठा रहे हो, बट खुद की वर्डिंग्स भी लिखो। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक कॉन्फिडेंस। लोगों के साथ इंटरेक्ट करो।
ठीक है, 1-2 पर्सन होते हैं आपके आसपास, उनसे बात करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल, सबसे बड़ी बड़ी पब्लिक स्पीकिंग में इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ आपका एक मिथ दूर कर देती हूँ, पब्लिक स्पीकिंग डजंट मीन्स इंग्लिश। ये मैंने पहले भी बोला है, इंग्लिश का इन चीज़ों के साथ कोई लेना देना नहीं। आप अपनी मदर टंग में, हिंदी में बोल सकते हो, अपनी मदर टंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको इंग्लिश के साथ मत जोड़ो कि अगर इंग्लिश आती है तभी आप पब्लिक स्पीकर हो अच्छी। ठीक है, आपने बहुत पब्लिक स्पीकर देखे हैं यूट्यूब पे जो हिंदी में भी लोगों को इतना अच्छे से गाइड करते हैं। ठीक है, सो ये तो मिथ है, इनको दिमाग से निकाल के चलो। ठीक है, बुक्स को रीड करो, नेक्स्ट पॉइंट है बुक्स को रीड करो। ठीक है, वीडियो सुनो, ऑडियो सुनो, इससे क्या होता है कि आपके पास मटेरियल ही मटेरियल होता है। अगर आप भूल भी जाते हो, कोई 3rd-4th पॉइंट याद आ जाता है आपको। इससे क्या होता है कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना वो हाई होता है, जितनी नॉलेज है उतना ही कॉन्फिडेंस हाई होता है। ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारा यही था, पब्लिक स्पीकिंग पे एक शॉर्ट नोट दिया मैंने पब्लिक स्पीकिंग पे। आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।